अभी हम हैं समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा में बात करेंगे राजद के वरिष्ठ नेता राम नारायण मंडल उर्फ बच्ची मंडल जी से। जी मंडल जी, यही बताइए, आपने लालू यादव जी का जन्मदिन धूमधाम के साथ केक काट के मनाया और इसी बीच कल जो है वो एक विमान हादसा अहमदाबाद में हुई है, क्या कहेंगे इस पर? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं कि यह जो विमान हादसा है निश्चित तौर पे बहुत बड़ा हादसा है और पूरा देश मर्माहत है, स्तब्ध है। और लगता है कि किस तरह से कितने लोग 240 लोग 42 लोग सवार थे, जिसमें से मात्र एक आदमी का क्या कहता है किसी तरह से बचने की संभावना लोग व्यक्त कर रहे हैं और 10 या 15 आदमी पोस्ट मेडिकल कॉलेज के भी डॉक्टर और गैर शैक्षणिक लोग हताहत हुए हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतना बड़ा हादसा निश्चित रूप से इस कई साल में इस सबसे बड़ा हादसा माना जाएगा। और विमान दुर्घटना में एक पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के भी दिगंबत हुए हैं। निश्चित तौर पे यह घड़ी बहुत ही देश के लिए बहुत ही क्या कहता है दुख का घड़ी है और सभी लोग इस घड़ी में किसी दूसरे तरह का हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं और उस परिवार के प्रति जो परिवार आज उजड़ गया है, कई परिवार और देश से लेकर के विदेश तक के लोग, इंग्लैंड के लोग थे और कई देशों के लोग थे उसमें। तो निश्चित रूप से बड़ी घटना घटी है और इस घटना चूँकि एयर इंडिया टाटा के अंदर आता है, टाटा ब्रदर्स के अंदर आता है और टाटा के ऊपर मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा चूँकि टाटा का व्यवस्था हम देख चुके हैं कि टाटा के इतना वेलफेयर और सब चीज़ में पाक साफ कोई भी कंपनी जो बड़ा कंपनी है इस देश का या विदेश का जो भी उद्योगपति हैं, बड़े-बड़े उद्योगपति जो पैसे वाले लोग हैं, निश्चित रूप से टाटा के इतना वेलफेयर करने वाला कोई नहीं है। अपने ख़ास करके अपने मज़दूरों के प्रति, उनके मातहत रहने वाले, काम करने वाले के प्रति बहुत ज़्यादा उदारपंथी विचारधारा टाटा का रहता है, टाटा समूह का होता है। इसलिए मैं उनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं करना चाहता हूँ और आप लोग देख ही चुके हैं कि टाटा समूह ने ऐलान किया है कि 1-1 करोड़ रुपया जितने लोग हताहत हुए हैं, 1-1 करोड़ रुपया उन तमाम लोगों को देने का और साथ ही जो घायल हुए हैं, उन लोगों का पूरा इलाज कराने का खर्चा उठाने के लिए टाटा कंपनी ने ऐलान किया है। निश्चित रूप से यह क्या कहता है एक क्या कहता है सराहनीय काम है और टाटा से उम्मीद भी लोग करते हैं। आज जो यह दुर्घटना घटी है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि भविष्य में दुर्घटना नहीं हो, इसके संबंध में बड़े-बड़े क्या जानकार लोगों से राय विचार तकनीकी जानकारी लेकर के और सुरक्षित यात्रा किस तरह से हो, निश्चित रूप से उस और भी ज़्यादा क्या कहता है लोग प्रोग्रेसिव हो करके काम करेंगे और सुरक्षित यात्रा हो इस दिशा में और ज़्यादा काम हो, हम यही उम्मीद करते हैं। तमाम दिवंगत आत्माओं को शांति के लिए और उनके परिजनों को दुःख के घड़ी में हम लोग साथ हैं और साथ पूरा देश है और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग इस दुःख को सहने का ऊपर वाले सभी को एक ताकत देंगे और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं घटे, ऊपर वाला इस पर ज़्यादा ध्यान रखे और सारा कुछ तो ऊपर वाले के ही हाथ में होता है। जो घटना जिस तरह से घटित हुआ है निश्चित तौर पे वो सेकंडों की घटना है, मिनटों का नहीं बल्कि सेकंडों का टेक ओवर हुआ। उसके बाद तुरंत क्या कहता है 40 सेकंड में प्लेन नीचे गिरने लगा और समझ सकते हैं कि प्लेन में एक जो प्रत्यक्षदर्शी जो बच गए हैं वो बताएँगे किस तरह से क्या हुआ था और उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय में इस तरह का ऊपर वाला घटना दुर्घटना नहीं करेंगे और इसी अ, हम तमाम मृत आत्माओं को बहुत-बहुत श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। ओम शांति, जय भगवान जय गणेश। लालू जी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। देखिए लालू जी का जन्मदिन
आप लोग तो जान ही रहे हैं कि लालू जी कोई व्यक्ति नहीं है। लालू यादव कोई व्यक्ति नहीं है। लालू एक विचारधारा है। जिस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए तमाम जो हम लोग राजद के कार्यकर्ता हैं, और राजद के कार्यकर्ता ही नहीं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो अकलियत के लोग हैं, जो अति पिछड़ा के लोग हैं, जो क्या कहता है कमजोर वर्ग के लोग हैं, तमाम लोग इस चीज को समझते हैं कि लालू यादव उस व्यक्ति का नाम नहीं है जो व्यक्ति मुख्यमंत्री हुआ करते हैं या नेता हुआ करते हैं। लालू यादव एक विचारधारा है, जिस विचारधारा के तहत गांव के गरीब अंतिम पंक्ति के लोगों का व्यवहार किस तरह से बदला और किस तरह का यातना सह करके लोग समाज में रहते थे। लेकिन जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो निश्चित रूप से गरीबियत की बात, समाजवाद की बात लोग करते हैं, लेकिन लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने तो समाजवाद को कुर्सी के माध्यम से जमीन पर उतारने का काम किया। और जो लोग कहीं चल फिर नहीं पा रहे थे, जो जूता नहीं पहनते थे, जो कहीं कुर्सी पर बैठ नहीं पाते थे, उन तमाम लोगों को जो बाबा साहब भीमराव ने संविधान में अधिकार दिया था, व्यवहारिक तौर पे वह क्या कहता है लालू यादव देने और दिलवाने का काम किया। इसलिए लालू यादव व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है। और उस विचारधारा का जो जन्मदिन हम लोग मनाए, हर जगह हम रजवा में हम लोग जन्मदिन मना रहे थे, और वहां के जो लोगों ने सुना, खास करके वह दलित बस्ती है, महादलितों की बस्ती है, वहां पर उस शाम में इतना लोग उमड़ पड़े और सब लोगों ने, महिलाएं लोग आई और लोगों ने बताया कि महिलाओं ने बताया कि हम लोग लालू यादव के लिए, हम लोग किसी एक नेता को जानते हैं तो उस नेता का नाम लालू यादव है, हम लोगों को अधिकार देने का काम लालू यादव किए हैं, और सब तरह का जो सुविधा है लालू यादव ने दिया है। सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर चरवाहा विद्यालय की बात उन्होंने किया। एक लड़का आया, कहा चरवाहा विद्यालय की बात लोग करते हैं। चरवाहा विद्यालय उस समाज के लिए था जो समाज आज भी अनपढ़ है, और उस समय तो था ही, और उसके लिए क्या कहता, खेत खलियान में जाकर के विद्यालय खुले और वहां वह शिक्षा ग्रहण करे। बहुत बड़ी सोच की बात है था, और उसको निश्चित रूप से जो सरकार आई नहीं चला पाया, लेकिन वो बहुत बड़ी बात थी कि जिस समाज के, जिस अंतिम पंक्ति के लोगों का पढ़ाई लिखाई का कहीं कोई उपाय नहीं था, वो अपने काम में भी रहता और खेत में गाय भैंस चराता भी और वहां शिक्षा भी ग्रहण करता। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है, बहुत सोच की बात है, बहुत दर्शन की बात है। लेकिन इस चीज को जो बाद में लोग आते हैं तो उसको मजाक में ले लेते हैं और नहीं चला पाए। आज देखिए लालू जी ने केक काटा, मान लीजिए तलवार था उस जगह, उससे उन्होंने केक काटा। अब लोगों का प्रतिक्रिया रहा है, बताइए क्या क्या लोग। और क्या मांझी जी ऐसा जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और भारत सरकार का काबिना मंत्री, भारत सरकार के मंत्री हैं, और उनका जो वक्तव्य आ रहा है कि लालू जी का बेटा यदि कुछ बन जाएगा तो क्या कहता है AK-47 से काटा जाएगा। बताइए इस स्तर का बात एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के मंत्री के मुंह से इस तरह की बात आता है, तो बताइए समाज कहां जा रहा है और राजनीति को किस दिशा में लोग ले जा रहे हैं, कहां ले जाना चाहते हैं। बातचीत का इतना छिछोड़ापन आ गया है। अब हमारे 2 उप मुख्यमंत्री हैं, उनके बातों को सुनिए तो लगेगा कि क्या हो रहा है। ये लोग उप मुख्यमंत्री हैं कि क्या कहता है, गांव घर में पहले भाट हुआ करता था, अभी भी भाट है, और जा करके जिसके पक्ष में बोलना होता है भाट तो पक्ष में बोलते हैं, जिसके खिलाफ में बोलना होता है तो खिलाफ में बोलते हैं। उनको कोई उस बात से मतलब नहीं रहता है कि वो क्या बोल रहे हैं, और भाट से भी गया गुजरा क्या कहता है इन लोगों का स्थिति है। ये लोग क्या बोलेंगे और किस भाषा का प्रयोग करेंगे ये भगवान मालिक है। एक जदयू के प्रवक्ता है, अब उनको मुख्य प्रवक्ता बनाए हुए, और प्रवक्ता महोदय का भाषा आप देखिए कि किस भाषा में वो बात करते रहते हैं, उनका टोन किस तरह का होता है और किस तरह की बातों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, और उन्हीं बातों को लेकर के उनको मुख्य प्रवक्ता भी बना दिया जाता है। तो आज राजनीति का स्तर इतना गिरा जा रहा है कि कोई पद भी मिलता है, गाली देने वाले को पद मिलता है, बीजेपी में गाली देने वालों को पद मिलता है, जदयू में, और ऐसे जो एनडीए के तथाकथित घटक हैं सब लोग अपशब्द का प्रयोग करते हैं और अनाप शनाप बोलते हैं तो उनको ऊंची कुर्सी मिल जाती है। यह समाज के लिए और खास करके राजनीति के लिए, खास करके लोकतंत्र के लिए, और जिस पार्टी में जो लोग हैं
और वो पार्टी में यदि व्यवहारिकता नहीं है, भाषा का संतुलन नहीं है, तो निश्चित रूप से समाज के लिए वो अच्छा नहीं कर सकते हैं। और समाज के लिए, जो देश के लिए और समाज के लिए जो बढ़िया बात करने की बात करते हैं, निश्चित रूप से कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत होना चाहिए, करना चाहिए, जिनको भाषा पर क्या कहता है नियंत्रण। आज हमारे नेता भाषा में बात करते हैं, आप उनका एक एक बात को सुनिए गौतम जी, कहीं भी कोई भी छिछोरापन की बात नहीं करते हैं और निश्चित रूप से बहुत ही संतुलित बात करते हैं। और कोई कंट्रोवर्सी की बात आता है तो उससे क्या कहता है दरकिनार होकर के आगे बढ़ते हैं। तो उनका एक सोच है कि बिहार को किस तरह से हम आगे ले जाएंगे और बिहार को आगे ले जाने के लिए कौन कौन काम करना होगा और किस तरह का सोच रखना होगा और किस तरह का क्या कहता है विचारधारा के साथ बिहार आगे बढ़ सकता है, उस दिशा में वो अभी से ही काम कर रहे हैं। और पिछले समय में जब वो मुख्यमंत्री थे, आपने देखा था कि किस तरह का काम उन्होंने किया। राजद के अंदर जो जो विभाग था, आज मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने बहाल किया। अरे भाई, पहले भी तो आपके पास विभाग था, बीजेपी के साथ आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं शिक्षा विभाग में बहाली कर लिया था? आपको कर लेना चाहिए था। लेकिन जब राजद के साथ आपका गठबंधन हुआ और आपको फ्रीडम मिला, आपको सहयोग मिला, और शिक्षा विभाग तो राजद के हाथ में था, राजद पार्टी के मंत्री थे शिक्षा विभाग के, तो शिक्षा विभाग का दायित्व तो क्या कहता है निश्चित रूप से हमारे उप मुख्यमंत्री राजद का क्या कहता है आला कमान के रूप में देख रहे थे और देख रहे हैं। तो उनका भी, उनका जो विचारधारा था, जिस तरह का चुनाव से पहले उन्होंने घोषणा किया था कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो उस दिशा में उन्होंने काम किया। और जब सत्ता में भागीदारी हुई तो उन्होंने उस दिशा में काम किया और सत्ता में भागीदारी के साथ साथ उन्होंने अपना वादा भी पूरा करने का काम किया। आज हमारे जो बिहार के नौजवान हैं, खास करके जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं, उनके मन में जो तेजस्वी जी के प्रति जो श्रद्धा है और एक उमंग है, उसके पीछे कारण है कि उन लोगों को समझ में है, उन लोग मन में बैठाए हुए हैं कि तेजस्वी जी जो बोलते हैं वह करते हैं। आने वाला समय में यदि तेजस्वी जी सरकार में आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, निश्चित रूप से बिहार का कायाकल्प होगा और हमारे जो युवा शक्ति है उनकी जो बेरोजगारी है उस दिशा में, रोजगार की दिशा में निश्चित रूप से ठोस काम होगा और हर हाथ को काम मिलेगा और बिहार जो विकास की ओर अग्रसर होगा, हर महकमे में विकास का जो है लहर आएगी और विकास बढ़ेगा। और विकसित बिहार जो एक क्या कहता है बिहार भी, भाई बात करते हैं लालू जी का समय, लालू जी ने सामाजिक व्यवस्था बदलने का काम किया अपने कार्यकाल में। लालू जी जो नीचे तबके के लोग थे उनको अधिकार दिलवाने का काम किया लालू जी, और एक साथ कई काम नहीं हो पाता है। निश्चित रूप से उसके बाद लालू जी रेलवे विभाग में गए तो रेलवे विभाग जो घाटा का चल रहा था उसको उन्होंने मुनाफा में लाने का काम किया। और तेजस्वी जी आप पिछले कार्यकाल का क्या कहता है देते हैं कि जंगल राज, आज कौन सा मंगल राज है? आज तो उस जंगल राज से भी बदतर जंगल राज है। क्या कहता हर, आप देखिए कि किस दिन के क्या कहता है लॉ एंड ऑर्डर का क्या, कौन घटना, किस तरह का घटना नहीं घट रहा है। हर घटना को का विवेचना कीजिए तो लगेगा कि जंगल राज नहीं, महाजंगल राज आ गया है। जंगल राज तो एक ऐसे वर्ग का उपयोग किया हुआ वर्ड है, बिना मतलब का क्या कहता है जंगल राज का परिचय चर्चा करता है। और जंगल राज तो आज है, आज जंगल राज को नहीं कहिए, आज तो क्या कहता है राक्षसों का राज हो गया है कि किस समय कहां कौन घटना घट जाएगी, कौन मारा जाएगा, किस बेटी के साथ क्या कहता है बलात्कार और दुष्कर्म होगा, कहां हो जाएगा, वो कोई देखने वाला नहीं है। शासन प्रशासन कहीं कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और हमारे तेजस्वी जी हर जगह आज इतना देख लिए, उनका एक्टिविटी देखिए, उनका आज रहेंगे गया में तो कल कोई घटना घटती है तो पूर्णिया पहुंच जाते हैं, और उसी दिन फिर सुबह में आपको लगेगा कि भागलपुर में भी पहुंच गए। तो तेजस्वी जी जितना मेहनत कर रहे हैं उसका प्रतिफल भी मिल रहा है। सभी जो क्या कहता है सर्वे हो रहा है, उस सर्वे में तमाम लोग जो क्या कहता है सर्वे करने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से तेजस्वी जी और राजद के विचारधारा के अनुकूल लोग नहीं है, लेकिन जो सच है उसको दिखाना ही पड़ता है। और सर्वे में, सभी सर्वे में आ रहा है, अभी जितना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है सबसे अव्वल नंबर पर सर्वे में आ रहा है तेजस्वी प्रसाद यादव जी का। तो निश्चित तौर पे
आने वाले वक्त में बिहार का जो विकास है तेजस्वी प्रसाद यादव निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे 2025 में। इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी और बिहार के विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। लोग शिक्षा की बात करते हैं, शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। एकेडमिक शिक्षा अलग चीज है, व्यवहारिक शिक्षा अलग चीज है। और काम करने के लिए व्यवहारिक शिक्षा की सबसे ज्यादा, एकेडमिक शिक्षा तो चाहिए ही, और काम करने के लिए व्यवहारिक शिक्षा सबसे ज्यादा काम आता है। मैं आपको कालांतर में ले जाना चाहता हूं। कामराज हमारे क्या कहता है, उस समय मद्रास राज हुआ करता था। आज जो तमिलनाडु है वहां का मुख्यमंत्री हुए थे और कामराज जी केवल दस्तखत करना जानते थे, वो मिडिल पास भी नहीं थे। और उन्होंने जो काम किया, खास करके शिक्षा महकमा में जो उन्होंने काम किया कामराज जी, आज पूरे दक्षिण भारत का जो शैक्षणिक व्यवस्था है और बहुत अच्छा शैक्षणिक व्यवस्था है, वो निश्चित रूप से उसका देन कामराज जी का है। और कामराज जी का देन है। दक्षिण आज सबसे क्या कहता है, शैक्षणिक रूप से विकसित राज्य माना जाता है। तो तमिलनाडु, केरल, ये सब राज्य जो है सबसे हिंदुस्तान में शैक्षणिक रूप से विकसित राज्य माना जाता है। तो आप कहेंगे कि वो तो मिडिल पास भी नहीं थे, और उसके बाद उनका शैक्षणिक व्यवस्था इतना मजबूत हुआ कि आज तक उसका असर क्या कहता है दक्षिण के राज्यों में है। तो ये जो कह देते हैं कि वो 9वीं पास है, भाई 9वीं पास है, वो कहीं न कहीं डेली शिक्षा एक ऐसी चीज है कि हर दिन लोगों को लेना पड़ता है, हर दिन ग्रहण करना पड़ता है, और हर दिन उसका उपयोग और क्या कहता है अपने आप में समाना पड़ता है, शिक्षा लेना पड़ता है। हर दिन लोग क्या कहता है शिक्षित होते हैं। शिक्षा का कोई परिभाषा नहीं है कि कोई एकेडमिक शिक्षा ले लिया और उसके बाद क्या कहता है वही विद्वान हो गया। आज जो कालिदास कौन के एकेडमिक शिक्षा लिए हुए थे, और जितने जो विद्वान हुए, आइंस्टीन कौन क्या कहता है, बहुत बड़ा क्या कहता है एकेडमिक शिक्षित थे। जो बड़े बड़े लोग हुए हैं निश्चित रूप से वो कोई एकेडमिक शिक्षा उनको नहीं था, कोई डिग्री नहीं था, लेकिन बड़े विद्वान हुए। और बड़े विद्वान और बड़ा काम करने के लिए एक विजन होना चाहिए, एक सोच होता है, और सोच किस आदमी में है और उसका क्या मनोदशा है, किस तरह का मानसिकता है, उस पर निर्भर करता है। और निश्चित रूप से हम कहना चाहते हैं तेजस्वी जी बड़े सोच के व्यक्ति हैं, और आने वाला समय में निश्चित रूप से बिहार का कल्याण होगा। और 2025 में तेजस्वी सरकार निश्चित रूप से आ रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। चारों तरफ आप घूम जाइए और हसनपुर की बात कीजिएगा, हसनपुर में भी लोग कई तरह के बात करते हैं, लेकिन आम आवाम के बीच जाइएगा, तेजस्वी जी की बात कीजिएगा, तो सब लोग तेजस्वी जी के प्रति अपना क्या कहता है उद्गार व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि नहीं, यह आदमी जो कहता है वह कर रहा है। माँ बहन योजना का जो है, आज अभी से ही माँ बहनों पर उसका बहुत ज्यादा असर हो रहा है। माँ बहनों को लगता है कि यदि हमको नगद पैसा प्रति महीना आ जाएगा तो हमारे परिवार के बच्चों का जो शिक्षा है, जो क्या कहता है लूज पूज चलता है, उस पैसे से बहुत काम हो सकता है। इसलिए हर जो उन्होंने ऐलान किया है वह निश्चित रूप से समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों के विकास के लिए किस तरह से विकास हो, उन बातों को सोच करके क्या कहता है घोषणा की गई है। तमाम योजनाओं का जो घोषणा हुआ है यह सोच करके हुआ है, और जब सरकार बनेगी इन योजनाओं के साथ साथ जो घोषित योजना है उन योजनाओं के साथ साथ सभी विभागों का कायाकल्प होगा और विकास का काम हर स्तर पर होगा। खास करके रोजगार के जगत में जो भी है वह निश्चित रूप से अच्छा होगा, हम लोग उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। और लालू जी तो मैं पहले ही कहा, आपने पूछा, लालू कोई व्यक्ति नहीं है, लालू एक विचारधारा है। उस विचारधारा के साथ हम लोग सभी इस समाज के जो भी लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उस विचारधारा को मानते हैं। जो संभ्रांत लोग हैं, जो क्या कहता है निश्चित रूप से जो समाज में एक अपने को शासक वर्ग समझते हैं, वो लोग नहीं लालू यादव को, वही लोग लालू जी को बिना मतलब का फंसा करके जेल भिजवाने का काम किया। आज तो आ रहा है कई, अब हमारे रामजीवन बाबू ने कहा, उस समय वो मंत्री थे, कि लालू यादव ने तो जांच करवाने का काम किया, लालू यादव को तो फंसाया गया था। और कई लोगों ने कहा, शिवानंद तिवारी जी उस समय क्या कहता थे, उन्होंने कहा, और कई लोगों ने कहा कि लालू यादव को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। और विश्वास जो
सीबीआई के डायरेक्टर थे, डिप्टी डायरेक्टर थे जो इस केस को देख रहे थे, और उसके बाद जब लालू यादव को का जेल भेजवाने के बाद उनको क्या कहता है राजनीतिक रूप से फायदा पहुंचाया गया। आज जो ईडी के अफसर हैं और गलत करके और किसी विरोधी दल के नेता को जेल भेजवाते हैं, उनके ऊपर जांच करवाते हैं, तो उनको क्या कहता है रिटायर होने के बाद फायदा पहुंचाया जाता है। और न्यायालय का भी वही हाल है। सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों का कटाक्ष नहीं करना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से जो सरकार के पक्ष में काम करते हैं तो रिटायर होने के बाद उनको भी क्या कहता है दिया जाता है, कोई न कोई बड़ा पद दिया जाता है। आज दुर्भाग्य से देश बहुत खराब क्या कहता है स्थिति में जा रहा है। निश्चित रूप से एक राजनीति नहीं, प्रशासनिक हर तरह का संक्रमण का दौर चल रहा है। चूंकि राजनीति गलत दिशा में जा रहा है, इसलिए यह संक्रमण का दौर चल रहा है। इस संक्रमण से उबरने के लिए सभी आदमी को अपनी चेतना को बढ़ाना होगा, खास करके गांव के आम आवाम जो है उनको समझना होगा कि आने वाला भविष्य में किस तरह से हमको क्या करना होगा, कि हमारी बेहतरी किस तरह से हो सकता है, और उस दिशा में सब लोगों को मिलजुल करके काम करना होगा।